कि ब्रह्मा जी जो हैं, जैसे यहाँ पर उनको श्री भगवान उवाच बोला गया है ना, कभी कभी नारद मुनि को भी बोला जाता है, शिव जी के लिए भी बोला जाता है श्री भगवान उवाच, ऐसे भागवतम में कई जगह आता है। तो प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड के परम पुरुष, इस ब्रह्मांड के परम पुरुष भगवान ब्रह्मा ने कहा। तो इस ब्रह्मांड में जो सबसे सर्वोच्च पद है वो ब्रह्मा जी का है ना। तो अगर किसी को थोड़ा सा कुछ पदवी मिल जाती है, या किसी को थोड़ा सा पद मिल जाता है, या किसी को भक्ति में कुछ वर्ष हो जाते हैं, तो वो स्वयं को ऐसा समझने की प्रवृत्ति होती है कि मैं अब स्वतंत्र हो गया, अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मैं इस पोस्ट पे आ गया हूँ, 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, या है ना मैं एक सीनियर डिवोटी हो गया हूँ, है ना, सारे मुझे शास्त्र पता है ना, तो अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, अभी मुझे ऊपर से कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, या ऊपर से चेक करने की आवश्यकता नहीं है, अब सब मुझे पता है। तो ब्रह्मा जी का जो पद है वो तो ब्रह्मांड में सबसे ऊपर पद है। ब्रह्मा जी ने तो पूरी सृष्टि की है, और सृष्टि करके अलग अलग जीवों को, अलग अलग योनियों को उत्पन्न किया है ना। उनको भगवान से तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, ये प्रभुपाद यहाँ जैसे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी को क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने तप किया, तप करने के बाद कुछ समय के लिए भगवान को दर्शन हुए, भगवान ने चतुर्थ श्लोकी भागवतम सुनाया। तो ब्रह्मा जी का जो पद है वो इस ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ पद है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ पद होने के बावजूद भी ब्रह्मा जी ये नहीं भूले हैं कि मेरे ऊपर कोई है, मेरे ऊपर भी कोई है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है इस चीज को जानना। तो वो तो ब्रह्मा जी की आयु क्या है ना, ब्रह्मा जी की आयु के सामने जो मनुष्य का जीवन है वो कीड़े मकोड़े का भी जीवन नहीं है, एकदम एकदम है ना, बिल्कुल नैनो माइक्रो सेकेंड होगा। अगर ब्रह्मा जी से तुलना किया जाए तो नैनो माइक्रो सेकेंड का जीवन है, कुछ समय का जीवन है, थोड़ा समय रहने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी इतने ऊंचे पद पर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, एक ब्रह्मा जी का हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मांड जो सोने के जैसा है, दिखता है, गोल्डन जो है, उसके गर्भ में जो ब्रह्मा है उनका एक नाम है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति हुई है भगवान विष्णु के कमल नाल से उत्पन्न हुई। तो इतने सारे क्वालिटीज, इतने सारे पोस्ट, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ कार्य करने के बाद ब्रह्मा जी को ये ज्ञात है कि मैं भगवान के बिहाफ पर कार्य कर रहा हूं, मैं भगवान के बिहाफ पर यहाँ पर ब्रह्मांड का कार्य कर रहा हूं, ये ब्रह्मा जी को याद है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को समझा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि मैं जो समझा रहा हूं भगवान के निर्देश से समझा रहा हूं, है ना। तो इसीलिए एक अच्छा जो सर्वेंट होता है वो अच्छा लीडर बन सकता है, अगर वो अच्छा सर्वेंट नहीं है तो वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो सामान्यतः लोग लीडरशिप, जो नेता, ब्रह्मा जी सबसे बड़े नेता हैं ब्रह्मांड के, तो सामान्यतः जो एक पद मिलने से, एक नेता बनने से जो एक प्रसिद्धि मिलती है, जो सुविधाएं मिलती हैं, है ना, जो वाहवाही मिलती है, उसको सब लेना चाहते हैं, है ना, उसको, उसकी इच्छा सबको होती है, लेकिन वो सामान्यतः भूल जाते हैं कि मुझे नेता या लीडर या जिम्मेदारी सौंपी गई है, मुझे ऊपर जो है भगवान और गुरु शिष्य परंपरा, और गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रतिनिधि जो गुरु हैं उनके माध्यम से सौंपी गई है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अच्छा, ब्रह्मा जी अपने आप को एक नायक, एक नेता के रूप में नहीं देख रहे, ब्रह्मा जी अपने आप को एक सेवक की तरह देख रहे हैं, है ना, कि ब्रह्मांड में समस्या है। अभी स्वयं मनु के 2 पुत्र हैं, है ना, एक पुत्र का वंशावली चल रहा था, अभी वो किसी तरह से रुक गया, है ना, अभी ब्रह्मांड में समस्या हो गया, राजा कौन बनेगा, अभी मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरी सेवा है कि अभी किसी को राजा नियुक्त किया जाए। अगर राजा नियुक्त नहीं होगा तो अराजकता फैल जाएगी,
तो अराजकता को रोकने के लिए अभी मुझे जाना पड़ेगा, और ये प्रियव्रत महाराज को समझाने की जो सेवा है अब मुझे करनी होगी, है ना। ऐसा नहीं कि प्रियव्रत कि नहीं ये तो मानना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ तो बिल्कुल यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, अगर नहीं किया तो शूट कर दूंगा, है ना। ऐसा ये नहीं चल रहा है। वो बता रहे हैं कि भगवान चाहते हैं, और जितने आगे के श्लोकों में हम देखेंगे वो बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि भगवान की इच्छा से भगवान की जो आज्ञा होती है उसकी कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कोई कितना बड़ा तपस्वी हो, कितना वेदों का ज्ञान जानता हो, कितना स्वाध्याय करता हो, है ना, अलग अलग उसने बहुत सारे अलग अलग कार्य किए हैं, बहुत सारे उसके अंदर गुण हो, लेकिन फिर भी उसको भगवान की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो और अगर प्रियव्रत महाराज के मन में थोड़ा सा डाउट है, अगर ऐसा है कि भगवान की आज्ञा है तो कहीं भगवान की आज्ञा में त्रुटि तो नहीं है, जैसा मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आजीवन ये रहना है, ब्रह्मचरी रहना है, तो कहीं भगवान की आज्ञा में कुछ त्रुटि तो नहीं है। तो उसको करने के लिए, उसको उस संशय को मिटाने के लिए ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या है, अप्रमेय है। अप्रमेय मतलब आप अपने एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से भगवान को नहीं समझ सकते। आपने बहुत ज्ञान लिया होगा, आपने संसार का बहुत ज्ञान लिया होगा, आपने अलग अलग चीजें सीखी होंगी, आपने बहुत तपस्या किया होगा, है ना, आपने बहुत कार्य किया होगा, लेकिन फिर भी भगवान अप्रमेय है। फिर भी भगवान क्या है, अप्रमेय। भगवान इंद्रियों से, मन से, और मन और इंद्रियों के द्वारा लिया हुआ जो व्यवहारिक ज्ञान है ना, जैसे प्रभुपाद यहाँ वर्ड उपयोग कर रहे हैं प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक मतलब एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, है ना, एक्सपीरियंस बहुत किया होगा, भगवान उससे ही परे है। तो इसीलिए भगवान की इच्छा अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कि भगवान ये चाहते हैं आपके लिए, तो भी आप फॉलो कीजिए, तो भी उस इच्छा को फॉलो कीजिए। इस तरह से ब्रह्मा जी बता रहे हैं।